आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 9 को पढ़ने जा रहे हैं जो कि एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स ऑफ मैनेजमेंट है। और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर है 8615 और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद अब्दुल्ला खान आपसे मुखातिब हूँ। और ये हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। सिंस managers have to use information during the process of planning and organizing organizational activities, they have to use technology to manage this information and access it at any time। यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एकदम से प्रोग्रेशन आया है ये बहुत ज़्यादा जो है मैनेजमेंट में भी इसका बहुत ज़्यादा यूजेज आया है। आगे के यूजिंग टेक्नोलॉजिकल सिस्टम लाइक MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे हम MIS मुखफ़फ़ इसका पढ़ते हैं। मैनेजर्स विल बी इन पोजीशन टू एग्जीक्यूट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस एंड एक्शंस रिक्वायर्ड इन बिजनेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी बिजनेस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का बहुत यानी MIS का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है। इसके ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 9 के हैं वो ये हैं डिस्क्राइब कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हमने पीछे MIS पढ़ा है उसको हम देखेंगे। फिर हम नंबर 2 पे देखेंगे इलेबरेट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को देखेंगे। नंबर 3 पे हम देखेंगे एक्सप्लेन अकाउंट्स एंड बजटिंग सिस्टम विद द परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे डिस्कस डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ वेब बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं बाकायदा आगाज़ करते हैं इस यूनिट नंबर 9 का, यानी आखिर जो यूनिट हमारे 8615 यूनिट कोर्स कोड का। तो ये क्या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS इज़ द स्टडी ऑफ पीपल टेक्निक एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये कि पीपल टेक्निक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बात करता है। इसके बाद इफ़ यू इंजॉय टेक्नोलॉजी लाइक iPhone, iPods, you have what is taken to measure or information system. All you need is an interest in technology and to describe to use the technology to improve people's lives. इसमें क्या many people think that MIS is all progressive, however programming is just as small as a part of curriculum, and then there are many join in MIS where you do not progress period। 5 प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ MIS are नंबर 1 पे क्या हार्डवेयर, नंबर 2 पे क्या सॉफ्टवेयर, नंबर 3 पे क्या डाटा यानी इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग पे, नंबर 4 पे क्या प्रोसीजर्स पे, इस पे क्या डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स, और फिर नंबर 5 पे क्या पीपल यानी इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशंस। आगे मेरे पास क्या है रोल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है रोल ऑफ द MIS in an organization can be compared to the role of the heart in the body। जैसे कि हार्ट का बॉडी में इस्तेमाल होता है ऐसे ही MIS का इस्तेमाल है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर द इंफॉर्मेशन इज़ द ब्लड एंड द MIS इज दैट, यानी कि ब्लड जो है वो इंफॉर्मेशन है और हार्ट जो है वो जो MIS है इन द बॉडी। The heart plays the role of the supply pure blood to all the elements of the body including the brain। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं फैक्टर्स contributing the success of an MIS। ये क्या है MIS is an oriented defined and designed in terms of the users requirement and its operational visibility in ensuring MIS is kept under the continuous surveillance so that its open system design is modified according to the change information needs। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू MIS फेलियर। इसमें क्या है many time MIS is a failure in PSUs। The common factors which are responsible for this the list are follows। MIS is conceived as a data process tools and not as an information process tool, and MIS does not provide that information what is needed by the manager, but it is tend to provide the information, generate the functions
call for it in this cause MIS because an impersonal system underestimating the complexity in the business system and is not recognizing it in the MIS design lead to a problem during the complete implementation. फिर है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है जी, लर्निंग मैनेजमेंट जिसे हम LMS कहते हैं, और currently on the popular e-learning tools. Similarly to the other technological field, there is no standardized or terminology of LMS and conflict below the usage of term continues in the United States of America. LMS and CMS कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम आर कॉमनली यूज, वैसे अभी कोविड-19 में भी यूज़ हुआ है। हम चलते हैं पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में यूज़ है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिकेशन स्टेज सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इज़ अ सब फील्ड ऑफ अ लार्ज डिसिप्लिन ऑफ कम्युनिटी स्टडीज। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन एज अ फील्ड इज़ टू कंसिडर एनालिसिस and criticism of role of communication in organizational context. Its main function is to inform, prosecute and promote goodwill. आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, क्या आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। ये कि इन एनी institution report and response flow from the lower level managers to higher level managers. फिर ये managers have to communicate with their peers, therefore functional structure of any institutions need vertical and horizontal communication. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन फॉर प्रोवाइड द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द virtual every human process and occurs in organization. Period 2, be aware of communication skills necessary to meet organization expectations. Because many may start you down the path to career as a communication professional in an organization or as academic scholar in the field. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड कम्युनिकेशन टूल्स। ये क्या है, देयर आर नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स विच आर यूज इन कॉमन टू कम्युनिकेशन टूल्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो है ईमेल्स होते हैं। फिर क्या है, स्काइप यानी डिजिटल ऑनलाइन स्काइप एक के ज़रिए हम बात कर सकते हैं। फिर है नंबर 3 पे मोबाइल कम्युनिकेशन। फिर फोरम्स होते हैं जहाँ बात है। नंबर 5 पे क्या, टेक्स्ट एंड इंटेंट मैसेजिंग होती है। फिर सोशल नेटवर्किंग होती है। फिर ब्लॉगिंग होती है। फिर वीडियो चैट होती है। और फिर क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम होता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं तो क्या हमारे पास है, अकाउंटिंग एंड बजटिंग सिस्टम भी हमारे पास डिजिटल अब आ गया ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की वजह से। अकाउंटिंग एंड बिजनेस सिस्टम डील विद द इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशंस of computerization of accounts system of any organization. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है वेब बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ये इन द इंफॉर्मेशन एज दैट वी लिव इन एंड रैपिड चेंज इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT हैज़ बीन common in every field of our lives. Period. The tools and materials that we use in our daily lives are renewed almost daily. In parallel with these changes, ICT applications have inevitable entered into learning and teaching activities. आगे से हमारे पास आता है वेब पेज। ये क्या, वेब पेज बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। वेब बेस्ड मैनेजमेंट में क्या है, facilitating management web and clearing the web clear and inter-based system that translate property management data into a whole of the government. Performance report for improving use of resources के data include के operational management cost, फिर के clearing cost, फिर के assessment use asset usage, फिर के assessed एसेट यूटिलाइजेशन एंड कंडीशन। आगे क्या स्टूडेंट्स हमारे पास एलिमेंट्स टू बी सक्सेसफुल। ये क्या है, टू बी सक्सेसफुल ब्लॉगिंग नीड टू कंटिन्यू द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ब्लॉगिंग के हिसाब से तो क्या है,
compliance and web writing content. Not one and on online or offline want to read material that is poorly written, difficult or borrowed to read. फिर ये update material just as it newsletter and ease and of material is not updated continuously, then the audience eventually dies. फिर है rotating to topics of interest to a wide range of readers. Success more than and tools that appeals to very few or are rather dual topic पे क्या new nice layout and visual appeal. ये क्या है, blog is akin to a website for writing material, and just like it in the design of website, every care should made to have a blog be visual and appealing and friendly to a visitors. अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा एक तो टामपसी रोड है पूरे का पूरा 8615 का कोर्स, और यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 9 के एंड जैसे हुआ है। तो फिर हमारे गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स, और मेरे चैनल मोहम्मद सफरा खान को सब्सक्राइब करते रहें, और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से, मुझे दुआ में याद रखिएगा।